गुड्डी, चग्गा, टुक्कल, मकरिया, रानी, ये बच्चों के नाम नहीं, ये मकर संक्रांति स्पेशल है। ये 14 जनवरी के दिन आसमानों में उड़ान भरने वाली पतंगों के नाम हैं। ऐसी छतें जो साल भर धूल धुसरी रहती हैं, वह भी इस दिन गुलजार हो जाती हैं पतंगों से, गानों से, तिल, गुड़ और दाल की पकौड़ियों से। चलिए सुनाती हूँ नज़ारे आपको जयपुर की संक्रांत की। इस त्योहार की रंगीनियत ऐसी है कि यह घर के बूढ़ों बुजुर्गों को भी उनके घुटनों की तकलीफ भुलाकर छतों पर चढ़ा देती है। प्रभु ने मेरे घर की छत को ऐसी मुंडेर दी है जहाँ से जयपुर 360 डिग्री नजर आता है। यहाँ पे खड़े होकर गली मोहल्लों की छत को देखना बड़ा ही मीठा अनुभव है, जहाँ दादी नानी तिल गजक का मज़ा लेते हुए धूप भी सेक रही होती हैं। माँ चाची बुआ दाल की पकौड़ियों की तैयारी कर रही होती हैं। चाचा भैया फूफा जीजा आसमान में पतंगों में पेच लड़ा रहे होते हैं। एक रात पहले पतंगों को तैयार किया जाता है, उनकी तंगें बांधी जाती हैं। चटकीले रंगों वाली पतंगों पर मज़ेदार संदेश लिखे जाते हैं, उनकी लंबी लंबी पूँछें बांधी जाती हैं। कई बार हमने पुराने कैसेट के रीलें चिपकाई हैं पतंगों पे। यूँ छुट्टी के दिन सुबह उठना किसे पसंद है, पर 14 जनवरी की सुबह 5 बजे से गानों की आवाज़ें आने लगती हैं। नए पुराने एकदम नई पिक्चर के गाने बजाने की होड़ रहती है। उस दिन पूरे घर का खाना पीना सब छत पर ही होता है। गरम गरम तली हुई दाल की पकौड़ियों को छत पर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। दाल की पकौड़ियों के साथ मीठा पुआ भी बनता है और परोसी जाती है हरी धनिया की चटनी। हमारे बिहार में आज के दिन एक विशेष खाना बनता है, दही चूड़ा। इसके लिए सबसे पहले थाली में रखते हैं धुले हुए भीगे पोहे यानी चूड़ा, और उसे और भिगोते हैं दूध से। उस पर रखी जाती है मलाईदार दही। इसके बाद डाला जाता है ढेर सारा गजक यानी कुटा हुआ तिल। अब इसमें स्वाद अनुसार गुड़ और चीनी मिलाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। संग होता है तिल का लड्डू, मूंगफली की गजक और स्वाद में रंग भरने के लिए आलू की लज्जतदार सब्जी। यह जायका है उत्तर भारत का। दक्षिण में यही पोंगल ओणम है। प्रांत प्रांत की विशेषताएं हैं। मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। अब छतों पर लड़के लड़कियां हैं तो रंगीन टीवी भी चलेगा। सुंदर स्टाइलिश कपड़े, टोपी, चश्मा और हल्की हल्की छेड़खानी माहौल को जायकेदार बना देती हैं। रातें आबाद होती हैं लैम्प से। यूँ लगता है आसमान के तारे थोड़ा और नज़दीक आ गए। अंत में विहंगम आतिशबाजियों बेहद खुशनुमा समापन करती हैं इस शाम का। रात को हमारे यहाँ खिचड़ी खाई जाती है। मकर संक्रांति सिर्फ खगोलीय परिवर्तन नहीं है। इस दिन शरारत रगों रगों में होती है, बच्चों की, बूढ़ों की, आसमान की, पतंगों की। जिंदगी भी पतंग की तरह है ना? डोर अगर हाथ में हो तो आसमान अपना लगता है, बस उड़ते रहिए। उड़ान ही पहचान है, कटना भी मंजूर है अगर आसमान छू लिया हो। जो उड़ने का साहस रखते हैं वही गिरने का हुनर भी सीखते हैं। पतंग का कटना हार नहीं, बल्कि अगली उड़ान की तैयारी है। यूं ही उड़ते हुए आसमानों में टहलते हुए मिलेंगे कहानीग्राम।